राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 17 नवंबर का विचार, वैश्विक कार्य एवं हिंदू दर्शन। हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राष्ट्रवाद नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उसे नष्ट करना चाहिए। ऐसी दशा में जो समस्या शेष बचती है वह राष्ट्रीय आकांक्षाओं एवं विश्वहित के समन्वय की है। वास्तव में भूतकाल में समय समय पर विविध प्रकार के समन्वयों पर प्रयास किए जा चुके हैं। कभी कभी साम्राज्यवाद ने भी इस समन्वय के लिए एक महत् प्रयास करने का दावा किया था। छोटे छोटे राष्ट्रों को ही एक ही साम्राज्य के अंग बनाकर उनके पारस्परिक संघर्षों को मिटाया जा सकता है, ऐसा यह विचार था। किंतु स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति उसका मूल उद्देश्य होने के कारण साम्राज्यवाद राष्ट्रों के संघर्ष मिटाने में असफल रहा। परतंत्र राष्ट्रों द्वारा उनके उत्पीड़न एवं शोषण के विरुद्ध विद्रोह होने लगे। लीग ऑफ नेशंस का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। वह भी युद्धों को टालने और विश्व एकता की उपलब्धि का एक प्रयोग था, किंतु अपने जन्म के 2 दशाब्दियों के भीतर ही वह भी अनियंत्रित राष्ट्रीय आकांक्षाओं के संघर्षों की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो गई। पिछले सभी युद्धों से अधिक भीषण युद्ध ने मृत्यु और विनाश के द्वारा पृथ्वी के मुख को मलिन कर दिया। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात निर्मित राष्ट्रसंघ भी कुछ अधिक भली प्रकार से नहीं चल पा रहा है। कश्मीर के मामले में हमारा अनुभव ही हमें बताता है कि वह न्याय करने, गलती करने वाले सदस्यों की कटु आलोचना करने तथा राष्ट्रों के मध्य एक सम्मानपूर्ण सौहार्द स्थापित करने में असमर्थ है। वह तो राष्ट्रीय संघर्षों के अखाड़े में बदल चुका है। शक्तिशाली राष्ट्र अपने विस्तारवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसकी वाद सभा पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। संसार पर तृतीय विश्व युद्ध के काले बादल मंडरा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान सभ्यता का आकस्मिक एवं संपूर्ण अंत हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवता के कल्याण के लिए सौहार्द की भावना से राष्ट्र एक साथ आने के लिए उद्यत नहीं है। इसकी विपरीत राष्ट्रीय भावनाएं अधिकाधिक एकांतिक होती हुई तीव्र हो रही है। विश्व मंच पर नए नए राष्ट्रों का उदय हो रहा है। संपूर्ण विश्व राष्ट्रों के संघर्षों से घिरा हुआ है। संक्षेप में निष्कर्ष यही निकलता है कि राष्ट्रवाद का विनाश नहीं हो सकता। राष्ट्रों की आकांक्षाओं में मेल बिठाने के अब तक के सभी प्रयत्न बुरी तरह असफल हो गए हैं तथा संसार आणविक महाविध्वंस के तट पर आ खड़ा हुआ है। ऐसी दशा में मानवता के उद्धार का कौन सा मार्ग शेष रहता है? इस चुनौती का कोई भी उत्तर आता प्रतीत नहीं होता। संपूर्ण संसार के विचारक एक प्रकार की दुविधा से ग्रस्त है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी, मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है। किया नहीं विध्वंस विश्व का, किया नहीं विध्वंस विश्व का, जीवन भर निर्माण किया है, जीवन भर निर्माण किया है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।